गुड आफ्टरनून, नमस्कार आप सभी को। मैं हंसराज चंडालिया पूरे केलिंग परिवार की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे इस जूम टॉक शो में। और आप सभी ने जितने भी यहाँ पे आज हमारे चैंपियन मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के क्राउन एम्बेसडर तक, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे नए गेस्ट जो हमारे शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं केलिंग इंडिया परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। तो आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज की दुनिया में, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसकी हम लोग आज बात करेंगे। तो टॉपिक है हमारा होप एंड बिलीफ, यानी आशा और विश्वास। ये दोनों चीज, आशा एक दो दूसरे लोगों से, सारे समाज से, इस दुनिया से, और विश्वास आने वाला कल हमारा और बेहतर होगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इस विषय पे और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ चार ऐसी महान शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिसमें हमारे अपने डायरेक्टर मिस्टर जगदीशन सुब्रमण्यम सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे अपने बहुत ही करीबी हमारे डॉक्टर रूपम भट्ट सर, डायरेक्टर ऑफ वेलेक्स लेबोरेटरीज, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे अपने क्राउन एम्बेसडर ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल हमारे साथ डॉक्टर प्रणब कुमार राय जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ में ऑल द वे फ्रॉम छत्तीसगढ़ हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो इन सभी का हम लोग स्वागत करेंगे और आज इस विषय को लेकर के और अधिक चर्चा हम लोग इनसे सुनेंगे। और आप लोग से एक ही निवेदन रहेगा कि अपने अपने घरों में आप आराम से शालीनता से बैठ करके आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, अपना ऑडियो आप सही कर लीजिए, और जितना अच्छा हो सके उतनी शालीनता के साथ में, जितने आप शारीरिक तौर के साथ साथ में मानसिक तौर पे भी आप लोग यहाँ पे उपस्थित हो जाइए। तो अब आप लोगों का समय ज्यादा नष्ट न करते हुए सबसे पहले हम जिनको बुलाना चाहते हैं, आज जो बातें थी, आज उन्होंने इस विश्वास की जो शक्ति है, विश्वास की जो ताकत है, उसका एक बहुत अच्छा प्रमाण उन्होंने दिया है। और एक जद्दोजहद के साथ में, और आज जिनके ऊपर में हम लोग जितना ज्यादा विश्वास करते हैं, उनके विश्वास को आज उन्होंने अपने विश्वास को पूरे कायम रखा है सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच में। तो आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ऑल द वे फ्रॉम छत्तीसगढ़। प्लीज welcome our very own the crown ambassador Dr. Shailendra Kumar Mishra। सभी को नमस्कार, मेरा प्यार भरा वेरी गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। एक्चुअली क्या है, जब पहले बात करते थे तो आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तो रिस्पांस आता है कि हाँ सर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, रोल आता है। बट अब वैसा नहीं है, तो अच्छे होंगे बोलने के बाद वेट करते हैं। सिचुएशन, समाज, सोसाइटी, दुनिया में, वर्ल्ड में, भारत में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। पर कहते हैं ना, वेरेवर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी आल्सो। तो अभी प्रॉब्लम है, शायद रूपम सर का साउंड नहीं आ रहा है, इस वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आओ पहले आकर के शेयर करो, वरना रूपम सर अगर हैं तो आपको ये प्रिविलेज नहीं मिल सकती है। तो वेरेवर देयर इज अ प्रॉब्लम, जब भी कोई तकलीफ आती है, मान कर रखिए वहां कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है। अब आप उस प्रॉब्लम को कैसे लेंगे, वो आपके लिए सच में प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके ब्रेन पर, आपके दिमाग पर। नहीं नहीं नहीं, ब्रेन नहीं, ब्रेन एक अलग चीज है, माइंड एक अलग चीज है। आपकी जो माइंड है ना, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि अब अचानक से, अरे मेरा पहला कॉल तो नहीं था, दूसरा कॉल था, वो सडनली मेरे कॉल आ रहा, आप क्या बोलना, घबराना नहीं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। जब जब कहीं प्रॉब्लम आती है ना, विश्वास कीजिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है। सो थैंक्स द ऑलमाइटी अगेन एंड द सिस्टम, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आप लोगों से पहले बात करने का। इन द सेम वे, अगर ये जो सिचुएशन है, हम भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोरोना, इम्यूनिटी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, बार बार जो वर्ड सुन रहे हैं ना, विश्वास कीजिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये ऊपर वाले ने सबको आदेश दिया है कि भाई अब थोड़ा घर में रहो, अपने आने का भविष्य का स्ट्रेटजी प्लान करो, और थोड़ा बहुत रेस्ट भी करो, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम लोग फैमिली को टाइम देते नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम दे दे। बट अभी का जो सिचुएशन जा रहा है ना, इसमें मुझे लगता है कुछ कुछ बातें मैं अगर नहीं बताऊंगा तो वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी, तो मैं वो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, साझा होना चाहूंगा। देखिए एक चीज बता रहा हूँ आपको, जो होना है वो होगा, ठीक है। इसलिए शायद महाभारत में बोला गया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कर्म है ना वो कर्म कीजिए, बाद बाकी जो है ना वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। और आपने अगर सही कर्म करा, चाहे वो अपने हेल्थ को लेकर के, चाहे अपने सोसाइटी को लेकर के, चाहे आपकी वजह से किसी और के चेहरे पे मुस्कान है, तो ये सारी चीज ना अकाउंट करता है। ओवरऑल एंड ऑफ द डे आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, आपके आसपास के लोग खुश रहें,
और हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में है, 99.9% लोग जो बिजनेस में जुड़े हैं ना, ऐसा नहीं हुआ होगा कि लोगों ने कहा होगा यार इसका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, मैं इसे खूब पैसे कमाना चाहता हूँ इसलिए मैं ज्वाइन करूंगा। 99.9% लोग ऐसे होते हैं जुड़ते हैं जो प्रोडक्ट का अच्छा रिजल्ट है, चलो मेरे को डिस्काउंट में मिल रहा है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। बट आज किसी भी वजह से आपने ज्वाइन करा हो, आज आपके पास एक ऐसा चीज है जो इतने लोगों का हम लोग हेल्थ बचा पा रहे हैं। मेरे पास खुद मैं जानता हूँ बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी सोसाइटी में चल रहे हैं, जितना हो सकता है लोगों को हेल्प करने की कोशिश कीजिए, मे बी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मे बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। अगर आपको ऊपर वाले ने उतनी बरकत दी है, उतनी क्या बोलूं, आशीर्वाद से, आशीष से आपको नवाजा है, तो मेरे हिसाब से आपको समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के अलावा भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आज मैं जो कुछ शेयरिंग करूंगा, मेरे को लगता है नो डाउट इसके बाद जो थोड़ी बहुत जो प्री, ऑन और पोस्ट का जो कोविड का सिनेरियो है ना, इसमें हम लोग अपने आप को, अपने आसपास वालों को थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल जाती है ना, तो हम लोग उसका जो थोड़ा बहुत सर्विसिंग वर्सिंग होता है वो सब कर देते हैं, ठीक है। हमारी शरीर, हमारा गाड़ी की तरह एग्जैक्टली हमारा शरीर भी 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 30 से 40 साल से हम लोग इस शरीर को रह कर रहे हैं, बट हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन या साफ सफाई या अंदरूनी साफ सफाई नहीं करते। हम लोग साफ सफाई मतलब ये जानते हैं, नहा लो, धो लो, शेव कर लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, इस तरीके हुए होने चाहिए। बट शरीर के अंदर कितना भी कचरा भरा पड़ा रहे, नोबडी इज इंटरेस्टेड। पहले हम लोग कितना भी लोगों को बोलते थे, आइदर फॉर इम्यूनिटी और फॉर डिटॉक्सिफिकेशन और फॉर इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब लोग नहीं समझते थे। आज इस विषम परिस्थिति में लोगों को अगर इम्यूनिटी की गलती से भी बात आपने कर दिया ना, और वो ये जानते हैं कि ये कंपनी पिछले 20 साल से सक्सेसफुली कर रही है, चाहे वो उस आदमी ने आपसे प्रोडक्ट लिया हो या नहीं लिया हो, ये कंपनी सक्सेसफुली कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता, हमारे मैनेजमेंट में दम नहीं होता, तो ये चीजें अभी नहीं चल सकती है। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं खुद पर्सनली जानता हूं, बहुत सारी कंपनी थी जो आज कोलैप्स कर चुकी है, सैबोटाज हो चुकी है। हमारी कंपनी ने निक ऑफ टाइम, पता नहीं कंपनी के मैनेजमेंट की क्या दूरदृष्टिता थी, क्या विजन था उनका, उनको पता था कि ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा। वो ठीक 1-2 साल पहले वो लोग ऑनलाइन का सारा सिस्टम तैयार कर करके, तो हम लोग के पास सारा वो फैसिलिटी ऑलरेडी है कि हम लोग ऑनलाइन भी आज हम लोग प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। हाँ ठीक है, थोड़े बहुत एक्शन बच होते हैं, तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन है तो थोड़े बहुत एक्शन बस अगर आप नहीं ले पाते तो आई एम सॉरी कि आप अपने आप को लीडर नहीं कह सकते। तो इस सिचुएशन में भी हमारे पास तो अच्छे प्रोडक्ट हैं, वो अच्छे सिस्टम्स हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं। अब प्रोडक्ट्स कितना मजेदार है मैं आपको बताता हूँ। मैंने पिछली बार भी ये कुछ शेयर करा था, बट मैं थोड़ा सा इमोशनल था। इमोशंस के बगैर तो इंसान नहीं होते, नो डाउट इमोशंस आज भी हैं, बट माइंड का सही इस्तेमाल करके आप आई थिंक यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। तो मुझे लगता है अगर कोई इंसान पहले से, मैं आपको 2 प्रोडक्ट बता रहा हूँ, पहले से अगर आप अपने नॉर्मल लाइफ में रेगुलरली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप अभी भी मुझे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऑलरेडी एक ये रीज बैंड, एक ये पेंडेंट मैं ऑलरेडी पहना हुआ हूँ। तो अगर आपकी लाइफ का जो भी अर्निंग है, उस चाहे आप अर्निंग कह लीजिए, सेविंग कह लीजिए, उसका कुछ बजट, जैसे आप गाड़ी के मेंटेनेंस पे रखते हैं, हाउस होल्ड मेंटेनेंस पे रखते हैं, राशनिंग मेंटेनेंस पे रखते हैं, आप मेडिकल पे रखते हैं, अगर आप कुछ बजट अपने हेल्थ के लिए, सप्लीमेंट्स के लिए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए नहीं रखते हैं, तो आई एम वेरी सॉरी, यू आर अर्निंग फॉर समबडी एल्स, मे बी अ डॉक्टर, मे बी अ हॉस्पिटल और समवेयर एल्स। आपको ये बजट रखना चाहिए। चाहे ये बजट आप प्रेम से रखते हैं तो वो कम रहेगा, और ये मजबूरी में रखते हैं तो सडनली आएगा वो बीमारी और बहुत ह्यूज चीज लेके जाएगा, और हो सकता है उसके बाद आप कुछ भी इस्तेमाल कर ले, आप प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर ले, वो चीज हम लोग रिवर्ट बैक नहीं करा सकते हैं। तो इट्स माय ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल, 2 चीज जो मैं खुद पर्सनली रेगुलर यूज करता हूँ, या कभी कभी मैं मिस कर जाता हूँ, तो मेरे जो पार्टनर्स हैं वो अपने साथ वो बॉटल में वो भर के निकलते, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इसको आपको यूज करना चाहिए। बस अभी जो सिचुएशन चल रही है, कोशिश करें कि जो क्लोरोफिल की जो तासीर होती है थोड़ी बहुत ठंडी होती है, तो आप उसको कुनकुना गर्म पानी में ले। इस सिचुएशन में इट विल वर्क फेनोमिनल, बहुत अच्छा काम करेगा। और चूंकि मेरे बुरी हैबिट है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैं उस वजह से आसमो का रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपने इस सिचुएशन में प्री, आपको ऐसा कोई सिम्टम नहीं है और आप ये 2 चीज यूज कर रहे हैं, तो विश्वास कीजिए आपका जो पॉसिबिलिटी है लंग्स को अफेक्ट करने का, वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है, बहुत मिनिमाइज हो जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं, कोरोना 3 तरह का होता है, एक वीक होता है, एक मॉडरेट होता है, एक मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। मैं ये कहता हूँ कोरोना कोरोना होता है, जो वीक होता है वो वीक इसलिए होता है क्योंकि उस आदमी का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर मैनिफेस्टेशन कोरोना कैन नॉट प्रोड्यूस। कोरोना किसी में मॉडरेट इसलिए होता है क्योंकि उसका इम्यूनिटी थोड़ा डाउन था, इसलिए उसको मॉडरेट सिम्टम्स ला पाया।
किसी का इम्यूनिटी का बहुत वीक है तो उसमें कोरोना बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सिम्टम मैनिफेस्ट करता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात से विश्वास करें कि हाँ ये फैक्ट है। जैसे आपकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी उतना कोरोना का मैनिफेस्टेशन कम होगा, वो उतना आपके कम शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरा जो मैनिफेस्टेशन था, नो डाउट मुझे 12 से 14 दिन परेशान करा, आज भी उसकी वीकनेस है मुझे, इरिटेबिलिटी रहती है, बट आज मैं कह सकते हैं 100% रिकवर कर चुका हूं। तो थोड़ा बहुत है वो मैंने इसलिए हटा दिया कि बिकॉज़ आई फाउंड विद। तो अगर आप आपने इम्यूनिटी का पहले से ख्याल रखा, आपने पहले से रखा है जाने अनजाने में, ठीक है, इस पेंडेंट के बारे में उतना नहीं पता था, बट जब से पहना हूं मुझे पता है कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड। और कैसे भी विषम परिस्थितियां होती है, एक बार अपने मेंटर से बात करता हूं, दैट इज ऑल ऑफ यू, दैट इज माय जगह सर। उनसे बात करता हूं, वो 2-3 लाइन बोलते हैं, पता नहीं अपने आप बॉडी वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो ऑल इन ऑल इज आपको कुछ प्रोडक्ट है जो आपके लाइफ में वो आपके आखिरी सांस तक होने चाहिए। मेरे हिसाब से दैट इज क्लोरोफिल एंड आस्मो फर्स्ट थिंग। पर आप इस सिचुएशन के अगर मुझे स्पेशलाइज बोलेंगे और किसी को कोरोना नहीं है, वो हेल्दी रहना चाहते थे, कि आज का जो मेडिकल साइंस है ना, वो भी ये जानता है कि कोई बीमार पड़ जाता है तो नॉर्मल कैसे करना है, ठीक है। बट ये कोई नहीं बता सकता आपको कि अगर कोई नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल से रखा जाए। तो सबसे मजेदार बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो क्लोरोफिल आस्मो ले रहे हैं उसके साथ 2 चीज और जोड़ ले, प्रोपोलिस एंड केरोल। अगर ये 2 चीज आप और जोड़ लेते हैं तो विश्वास कीजिए कि आपका पॉसिबल, अगर ये कोई कहता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं और आपको कोरोना का ऐसा कोई अटैक नहीं हो सकता, सिम्टम्स नहीं होता, तो मैं उस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। ये एकदम गलत है, ये कोई नहीं कह सकता। बट हाँ, आपकी पॉसिबिलिटी जो है आपकी इम्यूनिटी की फाइट करने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आई एम अ लाइफ बर्निंग एग्जांपल। मेरी वाइफ के साथ भी हुआ, मेरे बच्चों के साथ भी हुआ। इनफैक्ट प्रोपोलिस और सूदी, प्रोपोलिस लोग पानी में मिला के पीते हैं, इनफैक्ट हमारे बच्चे और शायद हमारे मिसेस तो वो लोग ड्रॉप्स डायरेक्टली ले लेते हैं। सूदी एंड प्रोपोलिस एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, स्पेशली थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। ये मैं प्री की आपको बात बता रहा हूँ, पर मान लीजिए अभी सब लोग कह रहे हैं फ्रूट्स खाइए, फल खाइए, ग्रेन्स खाइए, ज्यादा चीज खाइए। हम लोग फ्रूट्स के रबड़े में जा रहे हैं, ग्रेन्स के रबड़े में जा रहे हैं। ये आपको पता होगा कि हम लोग के पास एक प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ बायोफाइबर। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइबर बेस, आपका स्टमक क्लीन रहता है। जो 52 इंग्रेडिएंट्स को जो न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें स्पारुलिना भी है, जिसमें पल्सेस भी है, जिसमें दलहन भी है, वो सारी चीजें आपको अकेले उस बायोफाइबर में मिल जाता है, ठीक है। आपका पेट साफ रहेगा, आपकी मोशन क्लीन होगी, आपके जीएस सिस्टम प्रॉपर रहते हैं। इनफैक्ट ये जो सारी चीज है, अगर हम लोग नहीं है किसी को नॉर्मल रहने के लिए अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत हद तक हेल्प करेगा। पर मान लीजिए किसी को हो जाता है तो इन सब चीजों के साथ आपको एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, आपको स्टेरॉइड लेना पड़ता है। और एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड लेने के बाद जब आप उठते हैं तो पता चलता है कि पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में कभी-कभी ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम आ जाता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, म्यूकोमाइकोसिस, इनफैक्ट ब्लैक फंगस इज नॉट द टर्मिनोलॉजी, इट्स एक्चुअली म्यूकोमाइकोसिस टर्मिनोलॉजी। और ये आजकल नहीं, बहुत पहले का है। कोई आदमी जो फार्म हाउस में है, कोई भी आदमी जो पुराना फल खाता है या पुरानी सब्जी खाता है, जो फ्रिज में सब्जी नहीं है वो वाली खाता है, अगर आप अपनी गार्डनिंग में भी कर रहे हैं तो म्यूकोमाइकोसिस फंगस वहां पे भी है, बट हमको आज तक कभी इफेक्ट नहीं करा। अभी क्यों कर रहा है? सबसे मजेदार बात, आप एक मिनट के लिए सोचिए, आपने ऐसा कोई भी न्यूट्रल सप्लीमेंट्स अपने बॉडी में आपने दिया नहीं था, और आपको अचानक से ऐसा किसी को, भगवान न करे, और किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो जब आपको इन सब चीजों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो आपकी इम्यूनिटी और गिर जाती है। जब आपको स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है तो पहली बात, स्टेरॉइड आप पहले यूज नहीं कर सकते हैं, और आपको यूज करना है तो एग्जैक्टली 6 स्टेप यूज करना है। जब आप यूज करते हैं तो आपके पास वो प्रॉपर मेडिकल डोज और प्रॉपर जो एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर है, उनसे ये पूछ के करना है। अपने आप से डॉक्टर बनने का कोशिश मत कीजिएगा। जो वो 9 साल 10 साल पढ़ते हैं वो अगर आप 9 महीने में करने चाहेंगे, नहीं तो गलत है। आप उनसे पूछ करके लेते हो। होता क्या, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। हमारी इम्यूनिटी बहुत नीचे गिर जाती है, और इम्यूनिटी इस कदर नीचे गिरती है तो कोई भी नॉर्मल फंगल प्रॉब्लम जैसे म्यूकोमाइकोसिस भी है, जो हम लोग को नॉर्मली कभी इफेक्ट नहीं करता था। इनफैक्ट हम लोग तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से काम करते थे, हम लोग तो और फंगल चीजों से एक्सपोज रहते थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि प्रॉब्लम है। पर आज वो हमको प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है क्योंकि एंटीबायोटिक्स की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से सडनली हमारा इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाता है। आप शुगर भी डेवलप कर लेंगे, क्योंकि निमोनियल कंडीशन में जब किसी के लंग्स में निमोनिया डेवलप होता है कोरोना के दौरान, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बुरी तरह गिरी हुई रहती है। कोई भी नॉर्मल सा बीमारी जो हमको पहले असर नहीं कर सकता तो बहुत आसानी से असर कर देता है। फ्रेंड्स, अगर आप पहले से इम्यूनिटी बूस्टर से इम्यूनिटी सप्लीमेंट्स लिए हैं तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है
फाइट बैक करने की वो बहुत ज्यादा है। हम लोग ये जानते हैं किसी को शुगर होगा तो हम लोग बेस्ट लेंगे, किसी को डायबिटीज कंडीशन में जाएंगे तो वो बेस्ट लेंगे। नो माय फ्रेंड्स, हमारा जो बेस्ट प्रोडक्ट है, इतना सुंदर प्रोडक्ट है, किसी को डायबिटीज हो या ना हो, वो बेस्ट काम करता है आपके इंसुलिन के इंसुलिन का जो सिक्रीशन है, बीटा सेल्स से जो बीटा सेल्स से सिक्रीशन होता है, उसको नॉर्मलाइज करके रखता है। तो आप अपने इस शुगर वाले प्रॉब्लम को होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? और जिनको शुगर की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन्होंने अगर सभी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है तो वो कंफर्म सी बात है कि मेरी बहुत डाउन हो जाती है और उनको इस तरीके का साथ देना पड़ा है। मेरे खुद के तजुर्बे में ये है कि जिनको इस तरह की प्रॉब्लम आई है, उनको ब्लड क्लॉटिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। इनफैक्ट ब्लड क्लॉटिंग के लिए आप कभी-कभी यूज कर सकते हैं। अब इन सब चीजों के साथ-साथ मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, दैट इज हाइड्रोजन वाटर। हाइड्रोजन वाटर का जितना आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे जब आप क्लोरोफिल पी रहे हैं तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एस्मो ले रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब कुछ चीजों को मैंने भी इस्तेमाल करके मेरे को ये समझ में आया कि हाँ, इट कैन हेल्प योर इम्यूनिटी टू फाइट बैक इन एनी क्रिटिकल कंडीशंस। कैसा भी सिचुएशन है, अगर आप अपने तरफ से जितना आप अपना फायदा या बचाव कर सकते हैं, मेरे को लगता है आपको बहुत हेल्प करेगा। आखिरी चीज मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आखिरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मौत से पहले नहीं मरना है। जो लिखा है वो होना है। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको विश्वास है कि आपको कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। वो ब्रेन से नहीं सोचना, माइंड। ये हम लोग किसी और इंसान पे बात कर रहे हैं, ब्रेन क्या माइंड क्या। माइंड एक अलग चीज है, वो आपके पूरे शरीर में कण में है। अगर आपके शरीर के कण में विश्वास है कि आपको कुछ नहीं होगा, ये बीत जाएगा, ये बुरा वक्त है, ये भी बीत जाएगा, विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, ये भी बीत जाएगा। हाँ, आपको विश्वास होना चाहिए। जब लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को देखते पल्स ऑक्सीमीटर में गिर गया है तो वो और पैनिक करते हैं। तो जो 100 ग्राम्स के फूड को जलाने के लिए जितना किलो कैलोरी चाहिए होता है कंबशन के लिए, वो ज्यादा लग जाता है क्योंकि अभी पैनिक कर रहा है। अगर पैनिक नहीं करते हैं, आप एकदम रिलैक्स मोड में हो जाते हैं, तो जो थोड़ा सा ऑक्सीजन मान लीजिए आपका गिर भी गया है तो आपका बॉडी उसको कंपेंसेट कर देता है। वी हैव the world's best doctor in our body, that is for internal doctor, our immune system. So my friends, trust yourself, विश्वास रखिए, have that belief। अगर बिलीफ है तो सब कुछ पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग हैं उनको विश्वास है, अपने आसपास के लोगों को हेल्प करें, जिस तरह से आप हेल्प करना चाहें जरूर से हेल्प करें। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी हेल्थ। और ये जो वक्त है, मैं चाहूंगा कि सब अच्छे से बीते, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को जितना मदद कर सकते हैं दोस्तों, जरूर से करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू शैलेंद्र सर, आज आपने बहुत अच्छी बात जो है लोगों तक पहुंचाई। एक अच्छा मैसेज आपका लोगों तक गया कि अपने आप को अगर विश्वास के तौर पे अगर आप कर ले, अपने विश्वास को अगर आप मजबूत कर लें तो आने वाले अच्छे दिनों की जो एक होप है, एक अच्छा जो आदमी जो आशा है वो आराम से लगा सकता है। सो थैंक यू शैलेंद्र सर फॉर योर वंडरफुल एंड एनर्जेटिक स्पीच। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे रूपम सर रेडी हैं। सो मैं आप सभी से एक ही चीज चाहूंगा कि अपने सही की एंटीबॉडी अगर आपको बढ़ानी है और तो उनके चेहरे को देखने से जो हमारे चेहरों पे जो मुस्कान आती है, यही सबसे बड़ा एंटीबॉडी है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अपने द डायरेक्टर ऑफ वेलेक्स, प्लीज वेलकम डॉक्टर रूपम भट्ट। भाई और बहनों नमस्कार। नमस्कार और हंसराज भाई, आपने इतनी बढ़िया मेरा परिचय दिया, गदगद हो गया, शादी वाला दिन याद आ गया। आज का विषय है आशा और विश्वास। अब आशा ऐसी चीज है, हर 10 साल पे बदलती है। 10 साल के बच्चे की आशा, 20 साल के नौजवान की आशा अलग है, 30 साल के उम्र में जो करियर शुरू करता है उसकी आशा अलग है, 40 साल में आशा अलग होती है। तो मैं आपको बात करूंगा विश्वास के बारे में भी। तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछता हूं, 200 से अधिक लोग हैं यहाँ, कितने लोग हैं? एक सेकंड, या मोर देन 200 पीपल, बहुत अच्छी बात है। मैं सभी से आपको पूछता हूं कि ऐसा कौन है जो आपके साथ आता है, आपके साथ ही रहता है और आपके साथ चला जाता है, आपको छोड़ता नहीं है। सोच सकते हो क्या है वो चीज? अपने माँ बाप नहीं, भाई बहन नहीं, मियां बीवी नहीं, बच्चे नहीं, अपना शरीर। अपना शरीर है जो हमारे साथ आता है, हमारा पूरा साथ देता है और हमारे साथ ही चला जाता है। और जैसे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने कहा, अपन सभी चीजों का, दीवार पे रंग खराब हो जाता है, सोफा का कपड़ा खराब हो जाता है, अपन बदल देते हैं।
इसको अच्छा करते हैं, अपने शरीर के लिए हम कुछ नहीं करते। जस्ट ग्रांटेड 24 घंटा हमारा शरीर हमको काम देता है, या जब अपन सोते हैं हार्ट इज वर्किंग, द किडनी स्टिल फिल्टरिंग, ये सब काम होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो शरीर पे बहुत ही अपन को काम करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं सिंपल बात, लंबी बात नहीं करूंगा, जो आपके समझ में आए। अपने सभी के घर में बाथरूम है, टॉयलेट है, टॉयलेट एक दिन साफ नहीं किया तो सिर्फ टॉयलेट बदबूदार हो जाता है, 2 दिन साफ नहीं किया तो पूरा घर बदबूदार हो जाता है। इसी तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले अपनी अंतड़ियां, अपना कोलोन, उसको साफ रखने की जरूरत है। कोलोन साफ होगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी त्वचा जो है, स्किन है, वो जो चमकेगी, आपका ब्रेथ, श्वास है, वो फ्रेश रहेगा, आपकी बॉडी मूवमेंट्स एनर्जेटिक रहेगी। और इसके लिए अब आप लोग सोचोगे मैं ले दे के आयुर्वेदा पे आऊंगा, क्यों? सुनार से बात करोगे सोने की बात करेगा, लोहार से बात करोगे लोहे की बात करेगा, अब मुझसे बात करोगे आयुर्वेद की बात करूंगा। यही मेरा दाल, यही मेरी रोटी, यही मेरा सब कुछ। तो हमारे पास केलिंग में ये हमारे अंदर का शौचालय, अंदर का टॉयलेट, अंदर का जो इंटेस्टाइन्स है, इसको साफ करने के लिए बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है केलेक्स। भाइयों और बहनों, ये सब मैंने, भगवान ने खड़ा किया है, पर जो खड़ा हुआ है केलेक्स की वजह से। मैं जहां भी जाता हूं, आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं इंडिविजुअल को, मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटर्स को। कुछ लंबी बात नहीं करता, बोलता हूं साहब ये 2 गोली खा लीजिए, देखिए कल सुबह मैं उसको फोन नहीं करता, वो मुझे फोन करता है, क्योंकि केलेक्स ओवरनाइट काम करता है। अब दूसरी बात ऑलरेडी आप सुन चुके होंगे, अपने को बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, चुस्त रखने के लिए हमें, सब लोग कुछ पता है, फल खाने चाहिए, फ्रूट खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, तरकारियां खानी चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। पर अपने लाइफस्टाइल की वजह से ये होता नहीं, काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो केलिंग में हर एक विकल्प है, हर एक चीज का प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास। अपन सुबह उठते हैं तो चाय या कॉफी पीते हैं, ये एसिडिक है। बाद में हमारे यहाँ गुजराती लोग थेपला या ढेबरा खाते हैं, आप लोग, कोई लोग पोहा खाते हैं, कोई वड़ा खाता है, ये सब एसिडिक है। लंच भी एसिडिक, डिनर भी एसिडिक, प्लस स्ट्रेस पूरे दिन का एसिडिक। अब ये एसिडिटी कैसे मिटाएं, उसके लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है क्लोरोफिल। और मैं आपको बताऊं, आज आपसे जब बात कर रहा हूं, पूरे यूरोप में, खास करके यूके में, क्लोरोफिल के लोग दीवाने हो गए। इतना बताते हैं क्लोरोफिल से स्किन से लेके बॉडी से लेके सब कुछ ठीक होता है, और हमारे पास है प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है, दिया तले अंधेरा, हमारे पास है ये बढ़िया प्रोडक्ट। या और जो केलेक्स में बोलता हूँ 150 रुपए की, हंसराज भाई कितने की छोटा वाला पैकेट कितने का है? 180 का। 180 रुपए का। अरे नीचे समोसा खाने जाते हो, चाय पीने जाते हो, 180 रुपया हो जाता है। और ये तो 10 पैकेट, 10 कैप्सूल 5 दिन चलता है। क्या है 180 रुपए अपनी सेहत के लिए? 18 रुपए दिन का, ये नहीं खरीद सकते अपनी सेहत के लिए? सोचो, ये साफ होगा अपनी जो कोलोन, तो एवरीथिंग विल बी राइट फॉर यू, स्पेशली यू विल ऑलवेज बी यंगर। और क्लोरोफिल, तो ये दोनों का सेवन करें, बहुत अच्छा होगा। आखिर में आपको बात करूंगा विश्वास की। विश्वास किसको कहते हैं? चलिए एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। जब बारिश नहीं होती है तो उन्नति नहीं होती है, कुछ नहीं होता। तो वहां के बड़े बुजुर्ग थे, रिस्पेक्टेड आदमी थे, उन्होंने कहा चलो अपन सब कल, गांव वाले कल मिलते हैं और सब प्रार्थना करते हैं। और मैंने सुना ये प्रार्थना करने से भगवान मान जाते हैं, अल्लाह मान जाता है, जीसस मान जाता है और बारिश होती है। सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, सिर्फ एक ही लड़का छाता लेके आया। उसको कहते हैं विश्वास। और मेरे भाइयों और बहनों, केलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स, केलिंग के मेंबर्स, काफी लोग जो यहाँ आए, मुझे अच्छी तरह से अपना परिचय है, अपनी जान पहचान है, अपनी एक तरह से दोस्ती है। मैं आपको कहूं, आप वही लड़का बनो जो छाता लेके आया है, क्योंकि आपके पास केलिंग है। केलिंग के पास 3 वैसी चीजें हैं जो किसी के पास नहीं है। नंबर 1, इंटरनेशनल कंपनी,
नंबर 2, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, बहुत ही ईमानदार लोग हैं, वो चाहते हैं कि दूसरों का भला हो। नंबर 3, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। जो अपनी यहाँ प्रोडक्ट्स है वो 20-25 कंट्रियों में बिकती है और बहुत ही सक्सेसफुल है। तो यही आशा और यही विश्वास के साथ आप इतना बढ़िया काम करें। सबसे पहले तो अपने आप को तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। आप तंदुरुस्त, आपका परिवार तंदुरुस्त, आपके पड़ोसी तंदुरुस्त, सब लोग तंदुरुस्त, तो मतलब पूरी सोसाइटी तंदुरुस्त, और ये के-लिंक में मुमकिन है। तो ये मेरा छोटा सा एक संदेश था और मैं चाहता हूँ ये आप सब फॉलो करें और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण और नमस्कार। थैंक यू रूपम सर। आपने जो आज इतना अच्छा एक बात जो हम लोगों को साथ में शेयर की कि हमारी जो आशाएं आपसे हैं, उस आशा पे आप जितने निकल के आते हैं वो सही में काबिले तारीफ है कि आप हमारी आशाओं पे एकदम 100% उतरते हैं। और जो आशा आज पूरा के-लिंक इंडिया परिवार आपसे लगा के रखा है कि आने वाले दिनों में और अच्छे और बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपसे हम लोगों को मिलेंगे। सो आप हमारी आशा है और आप जो हमें देते हैं वो आपका विश्वास है कि आपका विश्वास को भी हम लोग कायम रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। सो अब हम लोग चलते हैं साथियों, बॉम्बे से सीधा डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं कलकत्ता। और कलकत्ता में जिनके हम लोग बात करेंगे, जिनसे हम लोग अभी मिलने जा रहे हैं, उनके बारे में काफी लोग जानते हैं, लेकिन जितने जो नए लोग यहाँ पे मौजूद है उनको जरा सा मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जाते हैं, जैसे गर्मी में अगर कहीं आइसक्रीम मिल जाए, ठंडी थोड़ी सी राहत मिल जाती है कि नहीं मिलती है, तो आइसक्रीम जिस तरह से होती है एक सॉफ्टी की तरह, एक मक्खन जिसको कहते हैं, तो जिसको एवरग्रीन आप बोल सकते हैं कि आज हमारे बीच में एक ऐसी सक्सेस मौजूद है जिनके बारे में जितनी भी बातें करें उनसे हमें सही मायने में उनसे सीखना है कि अगर चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखनी है तो कैसे रख सकते हैं। कैसी भी परिस्थिति, किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए, उनके चेहरे पे एक हमेशा एक अच्छी मुस्कान आपको मिलेगी। तो ऐसे ही एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अब हमारे बीच में मौजूद है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल। प्लीज वेलकम आवर वेरी ओन द क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर प्रणब कुमार राय। Thank you, Mr. Amraj. Thank you. नमस्कार सर। So, good afternoon, everybody. देख के तो लगते हैं सब कोई हेल्दी हैप्पी है, सो ऊपर वाले की इच्छा से थैंक यू। आज मैं थैंक्स देना चाहता हूँ और ऑनरेबल डायरेक्टर सर, क्योंकि अभी का टाइम उन्होंने जिस तरह की एक स्पेशल प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज किए, सोसाइटी में इस तरह की प्रोग्राम अब बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन, अनसर्टनिटी, राइट, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, क्राइसिस, सफरिंग, पूरा दिन हम लोगों को ये चीज देखने को मिलता है। और जब ये सिचुएशन हो जाता है हम लोग थोड़ा साइकोलॉजिकली डाउन हो जाते हैं, राइट। और हर कोई अपना अपना डिफरेंट स्पिरिचुअल फेथ हो सकता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बिलीव भी टूट जाता है। गॉड है कि गॉड हम लोगों को क्यों ये क्राइसिस में दिया, गॉड मेरे को पसंद करता है कि नहीं, क्यों गॉड ये डेंजर सिचुएशन में हम लोगों को छोड़ दिया, ये सारे सोच आ रहा है। क्योंकि मैं आज 2 डेज बैक मैं मॉर्निंग में वेजिटेबल लेने के लिए गया था, वहां पे मेरा बहुत पुराना एक आदमी से मुलाकात हुआ, तो मैंने जस्ट यूं उनको पूछ लिया कैसे हो, तो उन्होंने बोला यार कोरोना के टाइम कैसे रहेंगे। मेरे को बोला आप कैसे, मैंने बोला बहुत अच्छा हो। बोला आप कोरोना के टाइम बहुत अच्छे हो। सो जैसे ही कोरोना के टाइम अभी आपको डिप्रेस्ड, मॉरल्स, फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए, आपको क्राइसिस में, इनसिक्योरिटी में होना चाहिए, तो आप आम आदमी हो, और इसमें नहीं हो तो आप आम आदमी नहीं हो, आप कुछ एलियन टाइप का आदमी। बट मैं दोस्त आप लोगों को एक चीज पूछना चाहूंगा, ये डेंजर सिचुएशन कब नहीं था? ये कोरोना पहली बार आपका जिंदगी में डेंजर सिचुएशन आया, इसका पहले नहीं था? या आने वाला दिन में कभी भी आपका जिंदगी में कोई डेंजर सिचुएशन, ये कोरोना किसी भी तरह टल जाएगा तो आपका जिंदगी में और कुछ भी डेंजर सिचुएशन नहीं आएगा? डियर फ्रेंड, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं, सो इसलिए बहुत सारे डेंजर सिचुएशन मैंने जिंदगी में देखा है। एक आदमी जस्ट उसका एक छोटा सा इरप्शन के लिए आया था, उनको डिटेक्ट हो गया था कैंसर। एक छोटा इरप्शन के लिए आया, कैंसर डिटेक्ट हो गया। एक आदमी का एक छोटा सा घाव ठीक नहीं हो रहा था, वहां से डायबिटिक, देन गैंग्रीन, देन डेथ। सो अनसर्टेनिटी, यस, रात में बहुत अच्छा चल रहा था, बट रात में सोया और वही बिस्तर में उनका डेथ हो गया, स्ट्रोक। रास्ते में चल रहा था, आप तो जानते एपीजे अब्दुल कलाम, उनका कैसे हो गया। सो डेंजर हम लोगों का जिंदगी में ये कोई अलग चीज नहीं, ईच एंड एवरी मोमेंट। यस, आप दुनिया में अभी भी हेल्दी हैप्पी जिंदा हो, ये मिरेकल, यही पहली मिरेकल है, आप हेल्दी हैप्पी जिंदा हो। बाकी सारे डेंजर, कैसे जिंदा हो?
आप सोचो एक्सीडेंट के बारे में बोलेंगे, गूगल करो कितने तरह के एक्सीडेंट हो सकता है। ओटी के टाइम एक्सीडेंट, आपके ऊपर कुछ गिर गया, आप किसी के ऊपर गिर गया, बाइक आपको ठोक दिया, आप बाइक को ठोक दिया। सो कितना पॉसिबिलिटीज है। लाइफ इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। डेंजर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप जिंदा हो यही डेंजर है। आज यूट्यूब में जाके कुछ डेंजर वीडियो देखो, तब आपको पता चल जाएगा तो डेंजर है क्या। सो मैं जो चीज आपको अभी बोलने वाला हूं, सो देखिए, इस चीज में आप अगर फियरफुल हो जाएंगे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप डर जाएंगे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपका जिंदगी में इसके पहले भी आया था डेंजर सिचुएशन। सो अभी आपको इस टाइम क्या करना है, क्योंकि यह इस टाइम क्या हो रहा है, आपका ब्रेन वॉश हो रहा है। यस डियर फ्रेंड, इस टाइम जो हो रहा था, ब्रेन डेंजर आपका जिंदगी में था, बट उसी डेंजर को लेके कोई आपको ब्रेन वॉश नहीं किया। आज सोसाइटी, सोशल मीडिया पूरा दिन आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। आप डेंजर में हो, आप डेंजर में हो, आप डेंजर में हो, एनी टाइम कुछ हो सकता है। ये कर करके आपका ब्रेन को वॉश कर दिया। देन आप ये जो क्राइसिस सिचुएशन आपके अंदर प्रोड्यूस हो गया है। लोग घर में ऑक्सीजन सिलेंडर तक रखना चालू कर दिया, जिसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर का भी क्राइसिस होना चालू हो गया है। हो सके तो डॉक्टर की भी, अगर किसी का पैसा होगा तो डॉक्टर के भी हर रोज मॉर्निंग में बोलेगा मैं ऑक्सीमीटर नहीं देखूंगा, आप खुद आकर ऑक्सीमीटर से देख लो। बॉडी में ऑक्सीजन कमी ये कोई अननेचुरल चीज नहीं है, पहले भी बहुत बार हुआ, बट हम लोग उसके बारे में अवेयर नहीं थे। आज अवेयर होने के बाद लोग दिन में 3 बार नापते हैं। सो डियर फ्रेंड, मैं जो चीज को बोलता हूँ, क्राइसिस एंड डेंजर सिचुएशन के बारे में बोलूंगा। इस टाइम आपको चाहिए, अभी का जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस से निकालने के लिए आपको चाहिए CII, आपका इनर कामनेस, आपका इनर स्ट्रेंथ एंड आपका इम्यूनिटी। ये 3 चीज पे आपको फोकस होना होगा। CII अगर फोकस हो गया, सो ये डेंजर आपके लिए डेंजर नहीं है डियर फ्रेंड। सो क्योंकि मैं अभी ऑल इंडिया से बहुत सारे टीम से डिफरेंट पार्ट से पेशेंट पार्टी के साथ, पेशेंट का फैमिली के साथ मेरा बात होता है। कभी कभी देखता हूँ किसी पेशेंट का सफरिंग 7 डेज का होता है, किसी का 2 वीक्स, किसी का मोर देन 2 वीक्स उनका सफरिंग होता है। बट उस टाइम में एक ही चीज मेरा ध्यान में रखता हूँ, मेरे को CII इसके बारे में फोकस करना है, इसके बारे में उनको अवेयर करना है, और वही CII का पावर से वो झेल के बाहर आ रहा है और हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड कर रहा है। डियर फ्रेंड, आपको अभी आपका गॉड के ऊपर आपका फेथ नहीं है। कोई फादर अपना बेटे को क्राइसिस में डाल सकता है? मैं भी 2 दिन पहले मेरे बेटे को पनिशमेंट दिया था। रियली मेरा बड़ा बेटा को मैंने पनिशमेंट दिया था। सो मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए उनको पनिशमेंट दिया। मेरा पनिशमेंट जो था, पनिशमेंट उनको डायरेक्शन, उनका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। मैं एक छोटा स्टोरी आपको बोलना चाहूंगा। सो आपको गॉड के ऊपर फुल फेथ आ जाएगा, और जब आपके गॉड प्लस यू इज इक्वल टू होल स्ट्रेंथ, जब गॉड के ऊपर आपका फेथ हो जाएगा, तो बाकी CII फॉर्मूला आप जिंदगी में अमल कर पाएंगे। और आज के प्रोग्राम के बाद मैं बिलीव करता हूं आपका जिंदगी में ये क्राइसिस और डेंजर नहीं है, आप दूसरों में इस सिचुएशन के निकलने का चारा बांटोगे डियर फ्रेंड। सो एक छोटा सा स्टोरी, एक सुपरवाइजर जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, वो 5th फ्लोर में है, और वहां से नीचे में उनका एक स्टाफ है, उनको कुछ बोलना चाहता है, बट कुछ भी जितना चिल्ला रहा है साउंड नीचे नहीं आ रहा है। तो बेचारा क्या करेगा, बेचारा जेब में हाथ डाला, उनको कुछ चिल्लर निकल गया, वो फेंक दिया। उनका स्टाफ ने सोचा, अरे गॉड तो बहुत मेहरबान है, चिल्लर दे दिया। उन्होंने चिल्लर कलेक्ट करना चालू कर दिया, कलेक्ट किया। देन उन्होंने देखा, अरे वो चिल्लर कलेक्ट करके जेब में रख दिया। देन उन्होंने सोचा क्या करे। तब अचानक उनका उंगली पे एक रिंग देखा, तो उन्होंने रिंग को निकाल के नीचे फेंक दिया। तो उनका जो लेबर था वो सोचा, अरे गॉड मेरे ऊपर इतना मेहरबान, आज मेरे को रिंग भी दे दिया, बहुत हैप्पी हो गया। तब सुपरवाइजर सोच रहा है, अरे इसको इतना मैसेज दे रहा हूं, ये समझ नहीं रहा है। तब उन्होंने एक स्टोन चिप्स ले लिया और उनका सर पे फेंका, और जब उनका सर पे वो स्टोन चिप्स का पेन आया, अचानक बोला, कौन है? राइट। सो गॉड आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिया, जो किंग से भी ज्यादा बेहतर लाइफ। आप AC यूज कर सकते हैं, फ्रिज, टीवी, माने आज के टाइम आप दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइम गॉड ने आपको दिया। बट आप सोचिए, आप बेस्ट लाइफ जी रहे थे? डेफिनेटली नॉट। सो गॉड तब आपको थोड़ा तकलीफ दिया, क्योंकि आपको अवेयर करने के लिए आप कितना फॉर्चुनेट हो, ये चीज अवेयर करने के लिए आपका लाइफ में कितना पॉसिबिलिटीज है, इस चीज के बारे में दोबारा अवेयर करने के लिए। यस डियर फ्रेंड,
आप आपका जिंदगी को रीडिजाइन कर सकते हैं, रीडिजाइन योर डेस्टिनी। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी दे दिया। सोचिए 2 साल घर में बैठ के खुद को प्रिपेयर करने का ये जो अपॉर्चुनिटी गॉड ने दिया, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। क्राइसिस 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 क्राइसिस। ये क्राइसिस निकलने का बाद मान लीजिए काल से कोरोना नहीं है, सो आप आपका जिंदगी का बेस्ट वर्जन में पहुंच जाएंगे? डेफिनेटली नॉट। दूसरा एक जरिया हम लोग ढूंढ लेंगे, कौन सी डेंजर मेरे को रोक के रखा है, मैं ढूंढ लेंगे। सो डियर फ्रेंड, मैं जो अभी जो पार्ट बोलने जा रहा हूं, सो गॉड ने आपको जस्ट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। आप फॉर्चुनेट हो, आप जिंदगी में जो सोचते हो वो आप हासिल कर सकते हो। सो आपको CII, इनर काम, इनर स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी के बारे में, सो इंडिया छोड़िए पूरे दुनिया में कोई इम्यूनिटी के बारे में एवरीडे सोचता था? हम लोग नहीं सोचते। जो डॉक्टर रूपम सर ने बोला, बहुत ही फैंटास्टिक चीज बोला। आप इस बॉडी के अंदर ही रह सकते हो, बॉडी का बाहर होटल, ब्लेजर, कार किसी के अंदर नहीं रह सकते। बट इस होटल के बारे में, ये जो होटल के बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा। सो गॉड ने हम लोगों को मजबूर किया इसको टेक केयर करने के लिए। इससे लॉकडाउन के बाद लोग जो हेल्थ के बारे में अवेयर हुआ, इससे लोगों का जिंदगी ज्यादा होगा या कम होगा? आपका जिंदगी बेहतर हो रहा है, आप अवेयर हो रहे हैं हेल्थ के बारे में। सो गॉड ने आपको हेल्प किया। ओल्ड टाइम हम लोग एंसेस्टर वो हेल्थ के बारे में कॉन्शियस थे, हम लोग भूल गए थे। सो गॉड ने हम लोगों को मजबूरन हेल्थ के बारे में फोकस करने में हेल्प किया। सो आप हर कोई हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो गया है, हर किसी का जिंदगी बेहतर हो गया है। नंबर 1। नंबर 2, अभी का टाइम आपका बॉडी में गॉड पहले से ही एक फार्मेसी फिट करके रखा था। एक फार्मेसी गॉड पहले से फिट करके रखा था। किसी भी क्राइसिस के टाइम इसी फार्मेसी का इस्तेमाल करके, इसी डॉक्टर को इस्तेमाल करके आप बेहतरीन जिंदगी जी सकते। जैसे हम लोगों का बॉडी में, आप जानते हैं ये स्ट्रेस और फियर प्रोड्यूस करने वाला कॉर्टिसोल मॉर्निंग में ज्यादा आता है। अर्ली मॉर्निंग में कॉर्टिसोल हम लोगों का बॉडी में ज्यादा इंक्रीज करता है, ये हार्मोन। सो आप अगर पहले आप बिजी थे, आपके पास टाइम नहीं था, बट अभी एवरीडे मॉर्निंग आप अगर एक्सरसाइज करना चालू करेंगे तो आपका कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो जाएगा। सो आपका फियर एंड स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, राइट। एंड साथ ही साथ आप अगर गॉड को थैंक्स करना चालू करेंगे, ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, एफर्मेशन, इसमें आपका क्या होता है? डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये भी गॉड ने ये फार्मेसी भी डाला, ये 2 ट्रांसमीटर। ये क्या फायदा करता है आपका? ये फायदा आपका मूड को हैप्पी बनाता है, आपको इंस्पायर करता है। तो सोचिए ये डॉक्टर जो आपका बॉडी में फिट था, ये डॉक्टर को आपने कभी काम नहीं दिया। तो अभी टाइम है आपके पास, मॉर्निंग में आज से एक्सरसाइज करके कॉर्टिसोल को रिड्यूस कीजिए, और ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशन, मेडिटेशन, आप क्या कीजिए? डोपामिन, सेरोटोनिन को रिलीज कीजिए। सो देखिए विद इन नेक्स्ट 7 डेज आप मोर हैप्पी, मोर एनर्जेटिक, मोर चीयरफुल रहेंगे। और दूसरे का जो स्ट्रेस काम कर रहा है आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। और आप कट डाउन कर दीजिए आपका वो जो मीडिया, सोशल मीडिया, किसी को भी आपको ये कोविड को लेके कोई मैसेज ट्रांसफर करने का भी जरूरत नहीं है, रिसीव करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को जो जानना था वो लोग जानते, हम लोगों को जरूरत नहीं है। बट हम लोगों को अभी नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है? नेक्स्ट तो हम लोग ये कर लिया, नेक्स्ट आप सोचिए अभी आपका पास बहुत टाइम है। मेरा कॉलेज लाइफ का मैं एक बात बताऊं, मेरा कॉलेज लाइफ का जो डिस्पेंसरी था, मींस पेशेंट को मेडिसिन देने का जो डिस्पेंसरी था, उसका बाहर एक कोटेशन लिखा हुआ था। वो कोटेशन में मेरा बहुत बार ट्रेनिंग में भी बोल चुका हूं, वो कोटेशन मेरा जिंदगी चेंज करने वाला कोटेशन हो सकता है आपका जिंदगी में भी ये कोटेशन चेंज करे। आप हैप्पी रहना चाहते हो, सो आप खुद को इतना बिजी रखो, आपके पास टाइम ना हो, आप कैसे हो? सो डेफिनेटली आप हैप्पी हो जाओ। सो अभी कोविड का टाइम क्या है, लोगों के पास इतना टाइम है, वो फजूल टाइम स्ट्रेस के लिए वेस्ट करने में लोग बिजी है। सो आप उसी टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हो। आपका जिंदगी का नेक्स्ट लेवल के लिए कौन सी स्किल आपको जरूरत है, डाल दो वो टाइम, वो स्किल सीखने के लिए तैयार करो। आपको आने वाला कोविड के बाद जो न्यू लाइफ हो रहा है, यस, कोविड का बाद दुनिया चेंज होने वाला है। वो चेंज वाले दुनिया में दोबारा क्राइसिस में तो नहीं आ जाओगे ना, उसके लिए आप प्रिपरेशन ले लिया। सो प्लीज ये जो टाइम है आपका प्रिपरेशन लेने का टाइम है, आपका फैमिली को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का टाइम है, आपका जिंदगी का बेस्ट वर्जन को क्रिएट करने का टाइम है, आपका लाइफ को रीडिजाइन करने का टाइम है, आपका डेस्टिनी को रीडिजाइन करने का टाइम है डियर फ्रेंड। सो डियर फ्रेंड, अब ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया आपका मॉर्निंग हैबिट, आपका लर्निंग हैबिट एंड फ्यू डेली हैबिट्स। और इम्यूनिटी के लिए कीलिंग का इतना बेहतरीन प्रोडक्ट लास्ट 15 इयर्स मैं इस प्रोडक्ट का फैन हूं, क्योंकि इस प्रोडक्ट से मैंने कितने लोगों को हेल्प किया और मेरा फैमिली में कितने हेल्प हुआ। थैंक्स डॉक्टर रूपम भट्ट, थैंक्स
our honorable director sir, इतना बेहतरीन unparalleled healthcare product। और ये कोविड के टाइम मैंने कितना लोगों को हेल्प किया, ये मैंने हेल्प किया ये बोलूंगा नहीं, बट मैंने रिफर किया लोगों को, और कितना लोगों को हेल्प किया, कितना क्राइसिस से लोग निकल के आ गए, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो इसको आप हेल्थ केयर की तरफ से, आप अगर बीमार हो गए तो उससे भी आप यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो डियर फ्रेंड, आप क्राइसिस में और डेंजर में नहीं है, आप रिपेयर कीजिए आपका जिंदगी को, रीडिजाइन कीजिए आपका जिंदगी को, ओरिएंटेशन चेंज कीजिए, बेस्ट लाइफ जिए, हेल्दी एंड हैप्पी रहिए, और ये मैसेज लोगों तक फैलाइए। ये वीडियो हर इंसान के पास पहुंचना चाहिए, हर फ्रेंड एंड रिलेटिव के पास पहुंचना चाहिए। लोगों में आप हौसला दीजिए, लोगों को एक पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, लोगों को लाइफ रिडिजाइन करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर प्रणव कुमार राय सर। आज आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया और बहुत सिंपल सी बात इतने आसान शब्दों में आपने समझा दी। CII यानी काम। तो अपने एक दूसरे को काम रखने की हम लोगों को जरूरत है। हम लोग आज से ही अपने आप को काम रखेंगे, अपने इनर स्ट्रेंथ को हम लोग डेवलप करेंगे और अपनी इम्यूनिटी को और अपने समाज की इम्यूनिटी को हम लोग बढ़ाने में हम लोग मदद करेंगे। सो थैंक यू प्रणव सर, बहुत अच्छा एक मैसेज आपने दिया, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, कलकत्ता से सीधा हम लोग मूव कर जाते हैं हमारे चेन्नई की तरफ। तो वहां से आज एक शख्स पूरे केलिंग इंडिया परिवार की जो आशा है, पूरे केलिंग इंडिया परिवार का जो विश्वास है, तो एक ये पूरी आशा और विश्वास को अगर एक शब्द में पिरोया जाए तो वो शब्द का नाम ही है, और उस शख्स का नाम है जिनको आज हम लोग जोरदार तालियों से बुलाना चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर वेरी ओन द क्रिएटर ऑफ चैंपियन, द डायरेक्टर ऑफ केलिंग इंडिया। प्लीज वेलकम मिस्टर जगदेशन सुब्रमण्यम सर। Namaskar, namaste to everyone. Before I begin, I just want to like to drink chlorophyll. तो आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले क्लोरोफिल पिया जाए। Thank you. Some of you are started to drink. Very good. Yes, Mr. Hafizur Rahman is waving his hand. Yes, got it. Good. You see, today's topic, Asa and Viswas. I learned Hindi also already. It's hope and belief. तो आज का जो हमारा विषय था वो आशा और विश्वास पे है। मैंने भी हिंदी सीख ली है, सो ये धीरे धीरे हम लोग इसको और अच्छा करेंगे। What is missing in our life during this time? हमारे जीवन में क्या चीज है जो खो रही है, जो हम लोग मिस कर रहे हैं आज के इस टाइम? We are missing happiness. आज हम खुशियों को गंवा रहे हैं Because we've been bombarded fear by social media, by the media, television, newspaper, surroundings. क्योंकि आज हमारे चारों तरफ के वातावरण से और हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे ऊपर में इतनी ज्यादा नकारात्मक चीजों का प्रभाव पड़ने लग गया। Nobody is talking, there is a hope, you have to believe, we can overcome it. और कोई भी आपसे ये नहीं कहता कि एक आशा है वहां पे, एक विश्वास आपको करना है और हम लोग इससे आप निकल सकते हैं। Everyone is talking about fear. हर कोई सिर्फ और सिर्फ डर की बात कर रहा है। Remember, virus like people who are fear. आप ध्यान रखिए कि जो वायरस है वो आज हम लोग जैसे लोगों की तरह ही है। It is not only attacking your respiratory system, but it is attacking the most important system in your body, that is your brain. Because that is where the fear start to create ready. ये वायरस न सिर्फ हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, बल्कि ये सबसे बड़ा इसका जो आघात ये करता है वो हमारे दिमाग पे करता है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां से हमारा भय उत्पन्न होता है। We have to start to look at the constructive thinking. जो है एक सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ना। Then only we can able to move our life. तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। So this is very important for us. तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। It is not only positive, but we must be constructive. ये सिर्फ सकारात्मक सोचने की बात नहीं है, हमें नया नया कुछ बनाने की जरूरत है। Ansaraj, why not you off your video and you translate? That will be much more better. Your line is bad. Okay. So this is very important for us. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
So what we need to do is constructive, like what Dr. Pranav has said, CII. So हमें बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टिव यानी बहुत कुछ बनाने की जरूरत है, जो हमारे डॉक्टर प्रणव सर ने बताया CII के बारे में. Very nice wording that you have created. CII, calmness, inner strength, immunity. और उन्होंने बहुत अच्छे एक शब्द का जो है वो इजाद किया है CII का, जिस यानी कामनेस का, इनर स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी का. We need to be calm. In this pandemic time, we need to come. When you are having calm, automatically there is a hope for you. और हमें सही में शांत रहने की जरूरत है. इस महामारी के समय में हमें बहुत ज्यादा शांत रहने की जरूरत है. जब हम शांत होते हैं तो हमारी एक आशा जनरेट होती है. You got to believe in yourself. आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है. How to make yourself calm? आप अपने आप को कैसे शांत रख सकते हैं? We have the only ways that to do calmness is doing meditation. Example. आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना ही जो है वो एक रास्ता है अपने आप को शांत रखने का. Prayers. प्रार्थनाएं. Or morning exercise. और सुबह की कसरत. But for me, I hardly do meditation. बट मेरे लिए मैं बहुत मुश्किल से ही मेडिटेशन कर पाता हूँ. But I do morning exercise and prayers. That gives me calmness. बट मैं रोजाना सुबह की एक्सरसाइज करता हूँ और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, जो मुझे बहुत ज्यादा शांति देती है. Yesterday morning, wake up about 4:30 and walked for 9 kilometers without stop. कल सुबह मैं 4:30 बजे उठा और मैं 9 किलोमीटर लगातार चलता रहा. Today, again 1.5 hours. Morning, wake up 4 o'clock, did 10 kilometers walking. आज भी मैं सुबह 4 बजे उठा और 1.5 घंटे तक मैं जो है 10 किलोमीटर जो है मैंने वॉक की. The problem with lockdown is we are not proper dieting ourselves. We love to eat and eat and eat and eat and eat and eat. That will create more problem for us. आज लॉकडाउन की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम एक अच्छा खाद्य पदार्थ जो है वो सेवन नहीं कर रहे हैं. हम बहुत ही ज्यादा सिर्फ खा रहे हैं और खाते चले जा रहे हैं, और यही हमारे बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करेगी. What was my breakfast? Just a glass with a mango juice together with fiber. That is my morning breakfast. And I took a cup of tea about 2 hours later. आज सुबह का मेरा नाश्ता क्या था? मैंने 1 गिलास आम का रस लिया और उसमें मैंने बायो फाइबर का इस्तेमाल किया, और उसके 2 घंटे बाद मैंने सिर्फ फिर चाय ली. Plus 2 K-ring, 2 K-asmo, 2 K-roll and 2 K-oils also. I injected it to my body. प्लस उसके साथ साथ में मैंने 2 K-ring, 2 K-roll और उसका इस्तेमाल जो है अपने शरीर में मैंने किया. Because when you have a proper diet, your brain also can become very calm. क्योंकि जब आपके पास एक संतुलित आहार जब आप लेते हैं, तब आपका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा शांत होने लगता है. So this is very important for us. What Dr. Pranav said, calmness. I want to repeat. You need to be calm. Don't be panic. Because when you are panic, you cannot create hope. It will create fear. ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आज हमें शांत रहने की जरूरत है. जितना हम ज्यादा शांत रहेंगे उतना हम एक नई आशा को उत्पन्न करेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे, तो वो हमारे डर को और ज्यादा बढ़ाएगा. Death comes for people who have fear. और इसीलिए जो मृत्यु होती है जो उन लोगों के पास में ज्यादा आती है जिनको डर लगता है. I'm not saying that there is no death. There is a death. But why you need to create fear towards your death? So मैं ये नहीं कहता कि मृत्यु नहीं है, मृत्यु है, लेकिन हम उस मृत्यु मर जाएंगे ये सोच के पहले से ही क्यों डरने लगे. So create the hope. The hope you can give is the God is within you. So you need to create the hope. So अपने आप को जो है ना आशा जगाइए. आज भगवान जो वो हमारे अंदर में ही मौजूद है, इसलिए हमें जो है ज्यादा से ज्यादा आशा को जगाना चाहिए. So this is very important. So ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. I have not gone back to my home, Malaysia, more than 1.5 years already. मैं अभी तक अपने घर मलेशिया नहीं गया 1.5 सालों के अंदर में. I have not seen my family, my parents. मैंने अभी तक अपनी फैमिली को नहीं देखा, अपने माता पिता को नहीं देखा. But what I have is only hope.
बट मेरे पास क्या है? सिर्फ एक आशा। So that hope is the one which can lead you for better tomorrow. और यही एक आशा आपके पास है जो आपको आने वाले कल को बेहतर बनाएगी। When you have the hope, automatically the second eye, inner strength, will be there for you ready. और जैसे ही आपके पास एक आशा रहेगी, राइट, एक आशा जब आप हमारे पास में रहेगी, तब जो हमारे अंदरूनी जो ताकत है वो अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। If you keep on listening or watching social media, newspaper, you won't create inner strength because none of them are giving you inner strength. क्योंकि अगर हम लोग रोजाना, अगर हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का अगर हम लोग या अखबार पढ़ते रहेंगे, तो ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाए। You need to build your own antivirus system in your brain itself. क्योंकि हमें अपने शरीर के, अपने दिमाग के अंदर में जो है ना, एंटीवायरस को बनाने की जरूरत है। If you ask me, do I see TV? I see TV, but it cannot influence me because I have built my own antivirus system in my brain already. Because I build hope in myself. Why? There's two things: prayers and morning exercise. क्योंकि आप अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं टीवी देखता हूं, हाँ मैं टीवी देखता हूं, लेकिन वो मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एंटीवायरस बना करके रखा है और उसके लिए मैं रोज आशा को अपनी बढ़ाता हूं, रोज सुबह एक्सरसाइज करके और प्रार्थनाएं करके। Because the morning 4 hours from 4 o'clock to 8 o'clock, I got no time to see telephone. I got no time to see TV. What I got time is do exercise, get ready for my prayers. That is what I did. And that is what giving me the strength for me. That is what the inner strength. That is what you should do. If you cannot do exercise, at least do, wake up 1 hour, do yoga, you do meditation, whatever you can do, exercise, whatever you can do. क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सुबह 4 बजे उठ करके 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 4 घंटों में मैं, आप देखेंगे मेरे पास ना मोबाइल है, ना मैं किसी भी तरह का मोबाइल यूज करता हूं, ना मैं कोई टीवी वगैरह कुछ देखता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ अपने इनर स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने का मैं काम करता हूं, अपने शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाने का काम करता हूं और इसी से, क्योंकि इसी से मेरे जो है कामनेस और मैं एक आशा को जनरेट करता हूं। After that 4 hours, then only I see what is happening. Then only I see what is happening in social media, everything. But nothing can influence myself. It's just because the kind of antivirus system that I've built, because I built the hope in myself. और उस 8 बजे के बाद मैं सोशल मीडिया पे या टीवी देखता हूं और वहां पे क्या हो रहा है उसको मैं नजर रखता हूं, लेकिन वो कुछ भी मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने दिमाग के अंदर में मैंने एंटीवायरस जो फिट करके रखा है और जिससे मेरी अंदरूनी ताकत बढ़ती है। And the next eye is the immunity. और जो तीसरा आई जो था वो है इम्यूनिटी, यानी प्रतिरोध क्षमता। The hope towards your immunity. You have to build hope towards your own immunity. और आपको अपने प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए खुद को जो है आशा बढ़ानी पड़ेगी। If you ask me who is the best doctor, your body is your best doctor. You have to build your own immunity. आप अगर मुझसे पूछे कि सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन सा है, तो आपकी बॉडी, आपका शरीर जो है वो आपका सबसे बड़ा अच्छा डॉक्टर है। आपको खुद को अपनी प्रतिरोध क्षमता बढ़ानी होगी। We should thank the pandemic because due to the pandemic, we know we've been only working for money, but we have forgotten our own health system. हमें इस महामारी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि इस महामारी अगर नहीं आती तो हम सिर्फ पैसा 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 कमाने के पीछे लगते, लेकिन महामारी आई तो हम अपने शरीर के पीछे भी ध्यान रखने की कवायद करने लगे। So the immunity that I've been taking for last more than 30 years, the same product, that is Velex Laboratory, that is Ayurveda. आयुर्वेदा की अगर बात करेंगे तो हम लोग, मैं पिछले 30 सालों से अपने शरीर की प्रतिरोध क्षमता जिससे बढ़ा रहा हूं वो है वेलेक्स का आयुर्वेदा प्रोडक्ट। And it really helped me. और ये सही में इसने बहुत मदद की मेरी। Keep on taking non-stop. मैं लगातार लेते जा रहा हूं बिना रुके। Then after about 6 o'clock, I will take another 2K legs, 2K light, 2K dummy, 2K jazz, 2K 2 seat, plus
2 hours more. That's it. And drink chlorophyll. That's it. और 6 बजे के बाद मैं 2 के एस्मो, 2 के रोल, 2 के डरमे, राइट, और इस तरह का प्रोडक्ट लेता हूं और उसके साथ में 1 गिलास में क्लोरोफिल लेता हूं। बस यही है। Your line is not clear. Okay. So this is very important for us. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। So what you need to do is you need to strengthen your own immunity. So हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें अपने शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। We got the world class best Ayurveda, which is endorsed and recommended by WHO. So why we have fear? हमारे पास में विश्व स्तरीय जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संस्थान द्वारा प्रमाणित है, तो हमें उसी को इस्तेमाल करने की जरूरत है। So spend money towards your health. This is very important. If your body, if you cannot spend money towards your own health, to your own body, then why God creates you in this world? For what? So आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पैसे खर्च करना शुरू कीजिए, आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं, तो आप ये सोच करके देखिए भगवान ने आपको इस धरती पे क्यों बनाया। So if you have calmness, if you inner strength, if you build a good immune system towards your body, you will look healthy. आप ये मान के चलिए, देखिए कि अगर आप कामने से अगर आप शांत रहते हैं, आप अपने शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाते हैं और अपने शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं, तो आपको यही सबसे ज्यादा आपको इसे अभी जरूरत है। Because I always believe and hope towards myself. क्योंकि मैं हमेशा ये आशा और ये विश्वास रखता हूं अपने प्रति। So remember, look at me. I am 59. But do I look 59? Ask yourself, because you need to give importance towards your own body. आप मुझे देखिए, मेरी उम्र अभी 59 साल हो गई है। क्या मुझे देख के लगता है कि मैं 59 साल का हो गया हूं? मैंने ये मेंटेन किया अपने आप को, मैं अपने आप को ज्यादा देखता हूं इसलिए। So what Dr. Pranav says, calmness, inner strength and immunity will give, definitely you will have the hope and you can create the belief within yourself. So डॉक्टर रूपम ने, डॉक्टर प्रणव सर ने जो कहा कि आप शांत रहिए, आप अपने शरीर के अंदरूनी ताकत को बढ़ाइए और आप अपने रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाइए, यही चीज जो है ना आज सबको इस्तेमाल करने की जरूरत है। I really thank the founder of Velex Laboratories, the late Dr. Y.C. Bhatt, for giving us this opportunity of world-class products, and it continued to the next generation, that is Dr. Rupam, and continuing it. I pray for them. God bless them, because we need this kind of products. मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वेलेक्स लेबोरेटरी के जो फाउंडर थे लेट वाईसी भट्ट, और जिन्होंने इतने वर्ल्ड क्लास और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स दिए, और अब वही जो चीज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन डॉक्टर रूपम भट्ट ने उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और रूपम भट्ट उसको लेकर के चले। मैं उन सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। I've seen Dr. Y.C. Bhatt. मैंने वाईसी भट्ट को देखा way back 90s. 90 के दशक में मैंने उन्हें देखा, but not as close like how I close to Dr. Rupam. but मैं उनके उतना करीब नहीं था जितना मैं अभी डॉक्टर रूपम भट्ट के करीब हूँ। So this is what he had, the hope, and that hope is given towards us. ये क्या था? ये एक आशा थी जो उनके पास में था, और उस आशा ने जो ना उस आशा ने हमको दिया। So my dear brothers, sisters, distributors, leaders, guests, whoever it is, remember this: you need to have hope and give that hope to your fellow people, fellow human being, and create the human spirit so that we can overcome this pandemic. तो मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, वितरकों और जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आज हमें एक चीज की जरूरत है, एक आशा की, कि ये आशा हमें भी रखनी है और आशा हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को देनी है, ताकि हम इस महामारी से लड़ करके आगे बढ़ सकें। During this time, we will face definitely big challenges, especially Korea. Why? It is not Kelly's fault. It is not Korea's fault. Because
the lockdown situation, the lockdown. इस महामारी के समय में हमें भी बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं, हमें भी हो रही हैं, कोरियर वालों को भी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत जो जगह जगह जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से कोरियर में वितरण में बहुत दिक्कत आ रही है। Even Dr. Rupa once sent products also, he also got facing challenges. Not Korea. Korea also facing challenges. Suddenly the storm came, the cyclone came. This is what is happening, testing. But even in this time, please don't lose your hope. आज डॉक्टर रूपम भट्ट भी हमें प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत दिक्कतों का सामना पड़ रहा है और सामना करना पड़ रहा है, कोरियर वाले को भी सामना करना पड़ रहा है। अचानक में तूफान आ जाता है, ये तूफान आ जाता है, लेकिन इसी से कुछ नहीं कर सकते। ये हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें इसी से अपनी आशा को बढ़ाना। Don't worry about the stock of Ayurveda, including Sutani, everything. We already stand by. We are keep on ordering. We are keeping doing. The important thing is don't let life to look at last minute, last end. Please, I need this product to save my life. Do it regularly. आप आयुर्वेदा के स्टॉक की चिंता मत करिए, चाहे वो एस्मो हो चाहे सुधी हो, हम लोग स्टैंड बाय मोड में, हमारे पास में बहुत अच्छा स्टॉक भी अवेलेबल है। आप एक काम मत करिए कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों का आप इंतजार मत कीजिए कि जब बीमार होंगे तभी इसका सेवन करेंगे। Some of the distributor today order online. Oh, please send the product. Please send the product. Please send the product. My people is having COVID. Please send the product. Please send the product. You think what? I'm God? You think the company is God? Can send the product immediately? We are facing a lot of challenges. बहुत सारे लोगों ने आज ही ऑर्डर किया और आज ऑर्डर करने के बाद वो लगातार फोन कर रहे हैं कि प्लीज जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए। मेरे बहुत सारे लोगों को कोविड होकर रखा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या मैं भगवान हूँ? क्या मैं भगवान हूँ? हमें भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता। It's because of strict lockdown. क्योंकि ये सिर्फ एक पूरी तरह से अभी लॉकडाउन चल रहा। So please order in advance. Keep the stock with you. Don't do it last minute. So आप लोग जितना ज्यादा हो सके पहले से ही जो है प्रोडक्ट परचेस करना शुरू कर दीजिए। आज लास्ट मिनट का आप लोग इंतजार मत कीजिए। So this is my important message. Even lockdown also, don't lose your hope. Have the hope. तो ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को संदेश था कि इस लॉकडाउन में भी आप अपनी आशा को मत खोइए। I've taken my first injection today, but when I want to get my second injection, suddenly the private hospital told me you call on the 20th. That is a day before yesterday, so that whether we got a vaccine or not. मैंने अपना पहला इंजेक्शन कोविड का लगाया था और फिर मैंने जब फोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 20 तारीख को, एक दिन पहले की बात है कि 20 तारीख को आप फोन कीजिए, तब हम बताएंगे कि हमारे पास इंजेक्शन अवेलेबल है या नहीं। Lot of people say vaccination problem, second dose very difficult to get, but I never lose hope. I find my way. If this way cannot get, I must get my second vaccination before 20th. I must get it. That is hope that I build. बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत मुश्किलात आ रही है दूसरा डोज लगवाने में, लेकिन मैंने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। मैंने ये आशा रखी कि मैं जैसे भी हो 20 तारीख के पहले मैं इसको लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा। Even I already paid the second dose also already. तो मैंने जो है ऑलरेडी जो है मैं सेकंड डोज ले चुका। But because of the hope and belief, I managed to get my second vaccination, not the same private hospital, but with the government hospital itself. How? Because there is hope, there is belief. You need to have faith in yourself. So मैं जब पैसा पहले से ही दे चुका था और आप विश्वास करिए, मेरी आशा की वजह से ही जो है, मेरे विश्वास की वजह से जो है मुझे मिला, लेकिन मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिला, मुझे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में मैंने वो लिया। लेकिन जब मैंने आशा रखी तो मेरा विश्वास बढ़ा और मेरा अपना फेथ जो है वो इंक्रीज हुआ। So please, from today onwards, have the hope, have the belief in yourself, and give that hope and belief energy to everyone, so that you build the best human spirit to everyone. So आज से ही आप लोग अपने ऊपर में आशा और विश्वास को कायम करिए और यही आशा और विश्वास से भरी ऊर्जा जो है पूरे समाज में आप वितरण करिए, ताकि एक इंसानियत के नाते हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकें। So God bless all of you.
Namaskar, namaste. Thank you very much. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान या अल्लाह आप लोगों की रक्षा करे और आप लोगों को खुशियां और आशाएं भरे। So thank you Jaga sir for giving us your valuable speech and your strength and keeping us our belief that by seeing and by having you in this meeting we will have like good energy with us. So साथियों, आप लोगों ने देखा कि आज जो चारों लोगों ने हम लोगों ने जिनकी बातें सुनी, चाहे वो हमारे जगा सर हो, चाहे वो हमारे रूपम भट्ट सर हो, चाहे प्रणव सर हो या हमारे शैलेंद्र मिश्रा सर हो, चारों ने एक ही बात जो है बहुत अच्छे तरीके से रखने की कोशिश की कि आशा और विश्वास। ये आशा ही एक ऐसी चीज है जो हमें आने वाले हमारे कल के ऊपर में हमारा विश्वास दिलाती है। हम आज हैं और आने वाले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद के कामों को भी हम निश्चित करके रखते हैं। यही हमारी आशा है और ये हमारा विश्वास है कि 10 सालों तक हम जिंदा रहेंगे। तो आज खेलिंग इंडिया परिवार आप सभी से एक ही अनुरोध यही करना चाहता है कि आप अपने अपने आशा को मजबूत करिए, आप अपने अपने विश्वास को और मजबूत करिए। पूरा खेलिंग इंडिया परिवार इस महामारी के समय में आप सभी के साथ में है और हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं पूरे इंडिया को, पूरे समाज को कोरोना मुक्त करने के लिए, इस महामारी से बचाने के लिए। तो आप सभी का सहयोग इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहे और आप लोगों ने 1 घंटे से हम लोगों की बातों को सुना और उसको समझा और यही काम अब हम लोग आगे भी करेंगे। सो आप लोगों ने बहुमूल्य समय, धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी एक बहुत अच्छी और बहुत एनर्जेटिक मीटिंग के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए, कोविड के नियमों का पालन करते रहिए और इस आशा और विश्वास को और बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।